हेलो गाइस। आज जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे उसे दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ जाएंगे प्रोफाइल पे पोस्ट पे जाएंगे। और पोस्ट पे जाने पे जब जब हम पोस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पोस्ट का पेज खुलना चाहिए जिसमें टाइटल आए, इमेज आए, कंटेंट आए। तो ये पेज हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें एक नया पेज बनाना पड़ेगा। तो पेज में चलते हैं, पेज में एक नया पेज बनाते हैं पोस्ट पेज नाम से। तो यहाँ पर आते हैं, एपीआई को बंद करते हैं, इसमें आते हैं फ्रंट एंड में पेज के अंदर ये पेज है हमारा। पेज में के अंदर हमें एक नया पेज बनाते हैं। पेज का नाम होगा पोस्ट पेज डॉट जी एस एक्स पोस्ट पेज डॉट जी एस एक्स। ठीक है, ये हमने पेज कर दिया। इस पे जो डिफ़ॉल्ट कोड होता है वो कर लेते हैं। ये हमने कर लिया। अब इसको वहाँ पर ऐड करते हैं। कहाँ पर? ऐप डॉट जी एस एक्स में। तो ऐप डॉट जी एस में चलते हैं। ऐप डॉट जी एस एक्स में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको हमें ऐड करना है। प्रोजेक्ट्स के नीचे ऐड करते हैं। अपडेट पोस्ट अबाउट, कोई नहीं, कहीं ऐड कर लीजिए। यहाँ ऐड करते हैं। राउट, यहाँ पर पाथ दे देते हैं कि पाथ क्या होगा इसका। तो पाथ में डालते हैं पोस्ट और पोस्ट के अंदर जो भी उसका आएगा स्लग आएगा, पोस्ट स्लग पाथ पोस्ट के अंदर पोस्ट स्लग। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट इंपोर्ट कर लेते हैं। जो हमने अभी पेज बनाया था उसे हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। क्या बनाया था हमने? पोस्ट पेज नाम से बनाया था, पोस्ट पेज। ये हमारा यहाँ इंपोर्ट हो चुका है। ये हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब एक मिनट, अब यहाँ पर जाकर देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करने पे दोबारा यहाँ से जाते हैं, प्रोफाइल पे पोस्ट पे जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं 18 पे। तो यहाँ हमारा पोस्ट पेज नाम से जो भी बनाया था हमने वो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ मैं कुछ और लिखता हूँ तो यहाँ पर अपडेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस पेज पे मैं लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू। अभी वहाँ पर शो होना चाहिए हेलो हाउ आर यू। देखो यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ पर पेज काम कर रहा है। अब इसमें हम अपना कोड लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं कोड को लिखना। अब यहाँ पर जो है क्या करते हैं, एक यूज इफेक्ट लेंगे। कॉन्स्ट के अंदर यहाँ पर पहले एक यूज परम्स रिएक्ट राउटर डोम से लेंगे। यहाँ पर इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम यूज परम्स।
रिएक्ट राउटर डोम से यूज परम्स यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर आना चाहिए आपने ना। यहाँ पर यूज इफेक्ट लेते हैं, इंस्टॉल करते हैं। यूज इफेक्ट इंपोर्ट समथिंग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर करते हैं कांट इक्वल टू यूज परम्स यूज सर्च परम्स। यूज सर्च परम्स सर्च परम्स और यहाँ करते हैं पोस्ट स्लग। पोस्ट स्लग जो हमने वहाँ पर लिया था, पोस्ट स्लग। यहाँ पर एक बार कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ करते हैं पोस्ट स्लग, चेक करते हैं एक बार। कंसोल में यहाँ पर आना है, प्रोफाइल में जाते हैं। यहाँ पर एक बार इसे साइन आउट करते हैं। साइन आउट करने के बाद में दोबारा करते हैं लॉगिन। यहाँ करते हैं 1 2 3 4, लॉगिन हो गया हमारा। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर प्रोफाइल में जाते हैं, पोस्ट में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आना चाहिए, कुछ भी नहीं आ रहा, मिस्टेक है यहाँ पर हमारी। अगर यहाँ लिखते हैं यूज परम्स, तो यूज परम्स, यूज परम्स यहाँ करते हैं यूज परम्स। अब देखते हैं दोबारा, न्यू पोस्ट फॉर अपडेट अब आ रहा है। अब हमारा यहाँ पर आ रहा है न्यू पोस्ट फॉर अपडेट। ठीक है, हमें यही चाहिए था स्लग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम यूज इफेक्ट लगाते हैं, इसमें लगाते हैं यूज इफेक्ट, इसे यहाँ हटा देते हैं। यूज इफेक्ट यहाँ करते हैं कॉन्स्ट फैच पोस्ट, क्योंकि हमें फैच करनी है। फैच पोस्ट, फैच पोस्ट इक्वल टू एसिंक। यहाँ पर लगाएंगे ट्राई कैच का ब्लॉक। ट्राई कैच के बाद यहाँ पर लगाएंगे कंडीशन।
फैच पोस्ट मेथड को कॉल करेंगे, यहाँ पर मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे पोस्ट लग। इसके बाद ऊपर लोडिंग के लिए स्टेट बनाएंगे। लोडिंग के लिए तो कॉन्स्ट लोडिंग और सेट लोडिंग, जिससे अगर हमें उसमें लोडिंग शो करा सके, जब तक पोस्ट शो नहीं हुई तब तक लोडिंग सेट लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट यहाँ पर डाल देंगे फॉल्स। लोडिंग सेट लोडिंग यूज स्टेट के अंदर ट्रू करेंगे। इसके बाद एरर का बनाएंगे। अगर कोई एरर आती है हमारे उसमें तो एरर का बनाएंगे कॉन्स्ट एरर सेट एरर इक्वल टू यूज स्टेट और यहाँ कर देंगे फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्टेट फॉल्स कर देंगे। इसके बाद पोस्ट का बनाएंगे, पोस्ट सेट पोस्ट का कॉन्स्ट पोस्ट सेट पोस्ट इक्वल टू यूज स्टेट और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डाल देंगे नल। यहाँ पर जैसे ही हमारी पोस्ट ये कॉल हो ट्राई ब्लॉक, इसमें हम सेट लोडिंग को कर देंगे सेट लोडिंग को कर देंगे ट्रू सेट लोडिंग कर देंगे ट्रू। और कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट फैच मेथड के द्वारा अपनी एपीआई को कॉल करेंगे। एपीआई को हमें कॉल करना है बैकटिक। एपीआई का हमें यूआरएल देना है। यहाँ पर हमारी एपीआई कहाँ पर है, एपीआई फोल्डर के अंदर है। एपीआई के अंदर पोस्ट एपीआई के अंदर पोस्ट, यहाँ पर गेट पोस्ट एपीआई के अंदर पोस्ट अंदर गेट पोस्ट स्लग, यहाँ पर आना चाहिए स्लग क्वेश्चन मार्क स्लग इक्वल टू डॉलर का साइन, यहाँ पर पोस्ट लग जो हमने स्लग किया है। इसके बाद जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसको भेज देंगे कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू रेस डॉट जेसन, जो रेस्पॉन्स आया उसे भेज देंगे यहाँ से। इसमें लगाएंगे अवेट, क्योंकि हमारा मेथड जो है एशियन का है तो अवेट लगाना है।
अगर सब चीज़ ओके नहीं है तो क्या करेंगे, इफ़ इज नॉट रैश डॉट ओके, अगर नहीं है, कोई एरर आ जाती है तो क्या करेंगे, सेट एरर को कर देंगे, रिव्यू कर देंगे, सेट एरर को ट्रू कर देंगे, सेट एरर को ट्रू, और सेट लोडिंग कर देंगे फॉल्स, सेट लोडिंग को कर देंगे फॉल्स, लोडिंग नहीं आएगी और रिटर्न कर देंगे इसे, रिटर्न करा देंगे। अगर सब चीज़ ओके है, अगर सब चीज़ ओके है तो क्या हो, इफ़ रैश डॉट ओके, अगर सब चीज़ ओके है तो क्या हो, तो सेट पोस्ट, जो पहली पोस्ट है उसको सेट पोस्ट है उसको पहली पोस्ट को शो करा देंगे। तो डेटा में जो भी हमारा आएगा रेस्पॉन्स, डेटा डॉट पोस्ट अंदर एरे होगी, एरे में से पहला एलिमेंट फैच कर लेंगे और सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, सेट एरर को फॉल्स कर देंगे, सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे और सेट एरर को भी फॉल्स कर देंगे। सेट लोडिंग फॉल्स, सेट एरर फॉल्स। इसके बाद कैच में लिखते हैं, कैच के अंदर अगर कोई एरर आती है तो सेट एरर को कर देंगे, सेट एरर कर देंगे ट्रू, कोई एरर आती है तो, और लोडिंग कर देंगे फॉल्स, सेट लोडिंग कर देंगे फॉल्स। इसके बाद क्या करते हैं, एक हमारा पोस्ट कंट्रोलर के अंदर गेट पोस्ट कंट्रोलर एपीआई में जाते हैं, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर गेट पोस्ट, यहाँ पर कोई डॉट स्लग है ना, यहाँ होना चाहिए, स्लग होना चाहिए, हमने गलती से यहाँ पर कट के लिख दिया था, तो यहाँ पर स्लग कर लेते हैं, स्लग लिख के यहाँ बंद कर देते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है और यहाँ पर देखते हैं, नेटवर्क के अंदर गेट पोस्ट ओके, आगे चलते हैं।
इसके बाद अगर लोडिंग है, पेज पोस्ट में चलते हैं यहाँ पर। बंद करते हैं यहाँ से। इफ लोडिंग, इफ अगर लोडिंग है, लोडिंग हो रही है तो क्या हो, तो रिटर्न कराओ यहाँ से, रिटर्न डिव। यहाँ पर हमें एक स्पिनर लगाना है। स्पिनर लेते हैं यहाँ पर फ्लो वाइट से, स्पिनर यहाँ पर पहले ऊपर से इंपोर्ट कर लेते हैं फ्लो वाइट। फ्लो वाइट import something from react फ्लो वाइट। यहाँ से करते हैं स्पिनर, स्पिनर यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। और साइज कर देते हैं एक्सेल, साइज एक्सेल, साइज एक्सेल। इसमें थोड़ी सी सी से लगा देते हैं। क्लास, क्लास नेम में यहाँ पर लगा देते हैं फ्लैक्स, फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर, आइटम सेंटर। मिनिमम हाइट स्क्रीन कर देंगे यहाँ पर, मिनिमम हाइट स्क्रीन, ताकि हमारी हाइट ठीक हो जाए उसकी। पूरा हो गया हमारा, यहाँ पर अभी आया था स्पिनर, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद डेटा को फैच करते हैं एपीआई से। रिटर्न में यहाँ पर आते हैं, रिटर्न में यहाँ पर मेन टैग लगाते हैं। मेन टैग लगाते हैं। मेन टैग के अंदर h1 लेते हैं पहले, h1, h1 में लेते हैं पोस्ट डॉट टाइटल। यहाँ करते हैं अगर पोस्ट अवेलेबल है एंड, अगर पोस्ट है तो क्या हो, पोस्ट डॉट टाइटल, टाइटल शो हो जाए, पोस्ट डॉट टाइटल। तो यहाँ हमारा पोस्ट डॉट टाइटल शो हो रहा है, न्यूज फॉर अपडेटेड, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, पोस्ट डॉट कैटेगरी लिंक के अंदर, लिंक के अंदर यहाँ एक लिंक लगाएंगे, लिंक टैग, react.dom से लिंक टैग के अंदर
यहाँ पर लगाएंगे लिंक टैग के अंदर। पहले तो यहाँ पर लेंगे एक बटन, लेंगे बटन के अंदर लगाते हैं। बटन लेते हैं फ्लो वाइट से और बटन के अंदर लगाते हैं। अगर पोस्ट है तो यहाँ पर पोस्ट डॉट कैटेगरी शो हो जाए। पोस्ट डॉट कैटेगरी चेक करते हैं, आई कैटेगरी आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी शीर्ष लगा लेते हैं। शीर्ष लगाते हैं पहले इसमें। यहाँ पे जाते हैं मेन में, यहाँ क्लास लगाते हैं। क्लास में पैडिंग ले लेते हैं पहले। पैडिंग 3 हर तरफ से फ्लैक्स कर देते हैं इसे, फ्लैक्स और फ्लैक्स कॉलम और मैक्स विड्थ 6 एक्सएल का कर देते हैं। मैक्स विड्थ 6 एक्सएल। एमएक्स ऑटो और मिनिमम हाइट स्क्रीन। H1 में लगाते हैं क्लास। H1 में क्लास लगाते हैं टेक्स्ट 3 एक्सएल ताकि इसका साइज ज़्यादा हो जाए। और मार्जिन टॉप कर देंगे 10। मार्जिन टॉप से मार्जिन 10 ले लेंगे और पैडिंग कर देंगे 3। पैडिंग 3 कर देंगे इसकी। टैक्स सेंटर ताकि सेंटर में आ जाए। और फॉन्ट चेंज करना था चेंज कर दो, नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्स विड्थ कर सकते हो। फॉन्ट शेरिफ कर दो इसका। फॉन्ट शेरिफ। मैक्स विड्थ 2 एक्सएल। मैक्स विड्थ 2 एक्सएल और एमएक्स ऑटो ताकि सेंटर में आ जाए। और एलजी पे टेक्स्ट 4 एक्सएल लार्ज स्क्रीन पे। एलजी पे टेक्स्ट 4 एक्सएल लार्ज स्क्रीन पे थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। लिंक पे यहाँ पर यूआरएल दे देंगे ताकि लिंक पे क्लिक करते ही लिंक टू इक्वल टू बैकटिक सर्च SEARCH सर्च के अंदर कैटेगरी के अंदर
यहाँ पर वो आने चाहिए पोस्ट। अगर पोस्ट है तो पोस्ट डॉट कैटेगरी, ताकि उस पर क्लिक करने पे वो कैटेगरी का ओपन हो जाए। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे क्लास, लगाएंगे क्लास नेम में इसे कर देंगे सेल्फ सेंटर। और मार्जिन टॉप कर देंगे 5। हमारा ऐसा शो हो रहा है, अच्छा शो हो रहा है। इसके बाद क्या करते हैं, जो हमने एक बटन लिया था इसका कलर कर देते हैं ग्रे। कलर ग्रे कर देते हैं। फिल और साइज कर देते हैं एक्सेस साइज एक्स्ट्रा स्मॉल। इसके बाद हमें यहाँ पर इमेज शो करानी है, तो अब इमेज के लिए लिखते हैं यहाँ पर लिंक के बाद इमेज का टैग लेंगे यहाँ पर img टैग इमेज में src और src में डाल देंगे। अगर पोस्ट है तो पोस्ट डॉट इमेज, अगर पोस्ट है तो पोस्ट डॉट इमेज शो हो जाए। शो ही हमारी इमेज शो हो रही है। पोस्ट है तो पोस्ट डॉट इमेज, ऑल टैग लगा देंगे यहाँ पर। इसमें ऑल्ट में ले लेंगे यहाँ पर। अगर पोस्ट है तो पोस्ट डॉट टाइटल, पोस्ट है तो पोस्ट डॉट टाइटल ऑल्ट में आ जाए इसके। और क्लास नेम कर देंगे मार्जिन टॉप। क्लास नेम मार्जिन टॉप से 10, ताकि गैप हो जाए थोड़ा ऊपर से। और पैडिंग 3 कर देंगे। पैडिंग 3 कर देंगे। मैक्सिमम हाइट 600 पिक्सल। मैक्सिमम हाइट 600 पिक्सल। और बिट्स कर देंगे फुल। ऑब्जेक्ट कवर इसके बाद नीचे हमें एक डिव लेना है, एक डेट के लिए
हमें डेट शो करानी है कि हमारा कंटेंट कब पब्लिश हुआ था, उसके लिए। तो एक डिव लेते हैं, डिव के अंदर 2 स्पैन ऐड करेंगे। डिव लेते हैं, डिव में पहले क्लास ऐड कर लेते हैं ऊपर। क्लास में करते हैं फ्लैक्स जस्टिफाई बिटवीन, फ्लैक्स जस्टिफाई बिटवीन, क्योंकि हमें 2 चीज़ लेनी है, तो एक लेफ्ट पे एक राइट पे डेट रहेगा, एक पे टाइम रहेगा। पैडिंग 3 रहेगा। इसके बाद बॉर्डर भी कर देंगे, बॉर्डर बोल्ड, और बॉर्डर का जो कलर होगा स्लेट 500, बॉर्डर स्लेट 500, MX ऑटो, विड्थ फुल कर देंगे, और मैक्सिमम हाइट 2 एक्सेल, मैक्सिमम हाइट 2 एक्सेल, मैक्सिमम हाइट यहाँ पर मैक्सिमम हमने जो हाइट की MX ऑटो कर दिया, विड्थ कर दी हमने फुल, और मैक्सिमम विड्थ कर देंगे 2 एक्सेल, मैक्सिमम विड्थ 2 एक्सेल, और टेक्स्ट कर देंगे एक्स्ट्रा स्मॉल, टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल। यहाँ पर 2 स्पैन टैग लेंगे, स्पैन टैग, एक में हम डेट शो का कराएंगे, अगर यहाँ पर पोस्ट एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर न्यू डेट, यहाँ डेट शो कराएंगे तो न्यू डेट, यहाँ पर कर देंगे पोस्ट न्यू डेट, पोस्ट डॉट क्रिएटेड एट, पोस्ट डॉट क्रिएटेड एट, पोस्ट डॉट क्रिएटेड एट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, टू लोकल डेट स्ट्रिंग। यहाँ पर हमारी डेट शो होनी चाहिए। ये हमारी शो हो रही डेट। इसके बाद क्या करते हैं, एक स्पैन टैग और लेंगे, स्पैन टैग के अंदर यहाँ पे हमें टाइम शो करवाना है, तो यहाँ पर लेते हैं पोस्ट, अगर पोस्ट एग्जिस्ट करती है तो क्या हो, पोस्ट डॉट कंटेंट
length length post dot content dot length, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। 1000 से डिवाइड करने पे डॉट टू फिक्स्ड 0 minimum read means read यहाँ टाइम शो हो जाएगा हमारा 0 मीन्स रीड। इसका कलर चेंज करना है मुझे टेक्स्ट का, करते हैं बाद में। इसके बाद नीचे हमें कंटेंट लेके आना है। अब डिव के बाद में नीचे कंटेंट शो कराना है हमें। यहाँ एक डिव और लेंगे। डिव में डिव के अंदर एक क्लास लेते हैं। क्लास पैडिंग लेते हैं 3, पैडिंग 3 और मैक्स बिट 2 एक्सेल कर देते हैं। मैक्स बिट 2 एक्सेल और मार्जिन एक्स ऑटो, ये सेंटर में आ जाए हमारा कंटेंट। और बिट्स कर देते हैं इसकी फुल, बिट्स कर देते हैं इसकी फुल। पोस्ट कंटेंट पोस्ट कंटेंट यहाँ पर हमने एक वो लगा दी क्लास। अब इसमें अपनी सीरीज लगाएंगे। dangerously set in a HTML, dangerously set in a HTML, पोस्ट, अगर पोस्ट है तो पोस्ट कंटेंट है तो पोस्ट डॉट कंटेंट। चेक करते हैं कंटेंट आया हमारा, ये हमारा आ गया यहाँ पर। अभी इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है, अभी हम एक नई पोस्ट क्रिएट करेंगे, उसमें सब दिखाएंगे। अब हमें एक सीरीज लेनी है ग्लोबल, जिसमें हमें H1 H2 को सेट करना है। तो अगर हमारे H1 हो तो सही से आए, तो ग्लोबल सीरीज में यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ऐप डॉट सीरीज में जाके इंडेक्स डॉट सीरीज में जाकर ऐड करेंगे। इंडेक्स डॉट सीरीज इंडेक्स डॉट सीरीज में जो हमने यहाँ पर एक क्लास ऐड की थी, इसी के बिहाफ पे हम सारा चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने एक क्लास ऐड की है पोस्ट कंटेंट, ये इसके बिहाफ पे सारा चीज़ ऐड करेंगे यहाँ पर।
यहाँ पर ऐड करते हैं .4.content, अगर p है, p टैग के अंदर क्या हो, मार्जिन बॉटम कर देंगे 0.5 rem, मार्जिन बॉटम 0.5 rem। अगर कोई H1 है तो उसे सेट कर लेते हैं। अगर हमारी पोस्ट में कोई H1 होता है तो फॉन्ट साइज 1.5 rem, फॉन्ट का साइज 1.5 rem, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और फॉन्ट वेट 600 कर लेते हैं, फॉन्ट वेट 600। और फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, और मार्जिन 1.5 rem 0, मार्जिन दे देते हैं 1.5 rem और 0, लेफ्ट एंड राइट से, ऊपर लेफ्ट एंड राइट एंड टॉप टू बॉटम। अगर H2 है तो उसे सेट कर देते हैं, H2 है उसका क्या हो, फॉन्ट साइज 1.4 rem, उसका ये हो जाए। और फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, मार्जिन 1.5 rem और 0। अगर कोई लिंक है उसमें तो लिंक में भी ऐड कर लेते हैं, कोई लिंक लगाया है तो। अगर एंकर टैग लगाया है तो उसका कलर चेंज कर देंगे, कलर में डाल देंगे RGB, कुछ भी कर दो जो भी तुम्हारा सेट लगे, ब्लू कर दो। और टेक्स्ट डेकोरेशन नल कर दो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अगर होवर करने पे अंडरलाइन आ जाए, होवर करने पे क्या आ जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। डार्क मोड पे क्या हो, अगर डार्क मोड है तो उसके एंकर टैग का कलर क्या हो जाए, कलर रेड हो जाए, कलर रेड हो जाए। अब एक पोस्ट करते हैं क्रिएट अच्छी सी, बंद कर लेते हैं, कोई भी आर्टिकल खोल लेते हैं यहाँ से, कोई ब्लॉग पोस्ट खोल लेते हैं। मन ब्लॉग, यहाँ से कोई भी ब्लॉग उठा लेते हैं, इसमें टाइटल डालते हैं यहाँ से,
तो ऊपर जाते हैं, यहाँ पर प्रोफाइल में क्रिएट अ न्यू पोस्ट, यहाँ पोस्ट टाइटल डाल लेते हैं, सिलेक्ट कैटेगरी कर लेते हैं यहाँ से रिएक्ट जेएस, और यहाँ से पूरा कंटेंट उठा लेते हैं, इसका पूरा कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इतना ही कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। उठा के यहाँ डाल लेते हैं। यहाँ से इमेज चूज कर लेते हैं, जो इसमें इमेज लगी थी वही लगा लेते हैं ऊपर। ये इमेज सेव कर लेते हैं, सेव इमेज। यहाँ पर इमेज इंपोर्ट कर लेंगे। ये इमेज लगा लेते हैं यहाँ से, अपलोड इमेज। इमेज भाई अपलोड हो चुकी है। अब इसे कर देते हैं पोस्ट, पब्लिश। हमारी इमेज जो है पब्लिश हो चुकी है, ब्लॉग हमारा ऐसे शो हो रहा है। हमारा टाइटल आ गया ऊपर, और इसका देखो इमेज आ गई नीचे। ये कंटेंट शो हो रहा है। कंटेंट का कलर हमें चेंज करना है, कंटेंट का कलर चेंज कर देते हैं। ये कहाँ से कर रखा है, पोस्ट पेज, ऐप डॉट लोगो, ठीक है भाई। हमारी पोस्ट शो हो रही है अच्छे से, ठीक है। जो करने को आए थे वो टेक्स्ट का चेंज मैं बता दूंगा, अभी कर दूंगा। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, ठीक है। तो हमारा ब्लॉग पोस्ट हो गया, बकायदा शो हो रहा है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।